कांग्रेस चिंतन शिविर के साथ कई मुद्दों पर सोनिया गांधी के साथ चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को एक ब्रांड बताया है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर निशाना साधते हुए उन्हें मेंटली डिस्टर्ब करार दिया है। सीएम गहलोत ने आज दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर आज ब्रांड बन गए हैं, उनके जो अनुभव हैं उसका लाभ लेना चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि 2014 के समय प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था। अगर विपक्ष को एकजुट करने और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने में उनके सुझाव काम आते हैं तो अच्छी बात है। देश के कई राज्यों में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश किस दिशा में जा रहा है ये किसी को नहीं पता। हिंसा में दोनों ओर का नुकसान होता है, लेकिन भाजपा के लोग केवल एक पक्ष का नुकसान होना प्रचारित करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में हो रही हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि हिंसा करने वाले चाहे किसी भी धर्म के हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की हिंसा हो रही देश के अंदर, जगह जगह रामनवमी पे 7-8 राज्यों में हिंसा हो गई, करौली में पहली हिंसा हो गई थी। ये जो चालाकी से लोग कर रहे हैं, हिंसा में नुकसान किसी को हो रहा है और सोशल मीडिया पे चलाएंगे कि दूसरे पक्ष के लिए कहेंगे कि इनको ज्यादा नुकसान होगा, हिंदू मुस्लिम की बात कर देंगे। नुकसान अगर मुस्लिम को होगा तो ये कहेंगे हिंदुओं को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, भड़काने के लिए लोगों को। इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स चल रही है देश के अंदर, उसको पूरे देशवासियों को, नौजवानों को विशेष रूप से समझना पड़ेगा सच्चाई क्या है। खाली धर्म के नाम पे आप अगर हम लोग बिल्कुल ही एक तरफ सोचने लग जाएंगे तो वो देश हित में नहीं होगा। आने वाले वक्त में पूरे देश को, पूरे प्रदेश को और नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। मेरा मानना है कि हिंसा का नाम देश और दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। ये गांधी जी ने हमें सिखाया था। हिंसा का जवाब कभी हिंसा नहीं हो सकता है। इस एक लाइन से समझ जाइए। उन्होंने कहा एक आंख अगर किसी फोड़ोगे, उसके बदले अगर एक आंख फोड़ने का वापस तय करोगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। इस एक वाक्य से समझ सकते हैं हिंसा किसे कहते हैं। आज हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है, हमेशा सत्ता पक्ष जो होता है वो कोई हिंसा कर भी रहा विपक्ष में भड़का रहा है तो उसको भी रोके, उसको कंडेम भी करे और ये प्रयास करे सभी तरह से किसी कीमत पर हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो मैंने देखा है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मंत्री हो या कोई विधायक हो या एमपी हो, जो राजनीति में है, उल्टी गंगा बह रही है। बुला के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमपी को कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे राजस्थान के अंदर, आप तो वही काम करो जो करोड़ी मीणा कर रहा है, मतलब धमाल पट्टी करो, कानून को तोड़ो, हाथ में लो, लोगों को भड़काओ, आग लगाओ। ये अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने जो सुना है, सच्चे आप मालूम कीजिए, आप मीडिया वाले हो, कि आप करोड़ी मीणा कर रहा वो कहिए, तो आप सोच लीजिए करोड़ी मीणा क्या कर रहा है। नंबर 1, कल जेपी नड्डा साहब ने बुलाया यहाँ पर लोगों को। अगर वो ये कहे कि देखिए अशोक गहलोत जो है बहुत अटैक कर रहा है प्रधानमंत्री जी पर और गृह मंत्री जी पर कर रहा है, आपको चाहिए कि आप उनके ऊपर इतने अटैक करो, इतनी धमालपट्टी करो उनके खिलाफ में, व्यक्तिगत हो चाहे कैसी भी हो, जिससे कि वो अपने जवाब देने में फंस जाए। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी अटैक नहीं हो। और मैं प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर मैंने कोई आलोचना नहीं करी। मैं अटैक करता ही नहीं हूँ। मैं खाली जो हम लोग विपक्ष में अगर केंद्र में हैं तो मैं खाली वही बात कहता हूँ, अगर कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री चिंतन मनन करे दिल के अंदर तो मेरे आलोचनाओं को वो सकारात्मक रूप से लेकर के देश हित के अंदर फैसले कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ प्रधानमंत्री को चाहिए कि देश को संबोधित करे कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंसा करने वाले, चाहे कोई धर्म के लोग हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई हो, उनको मैं कंडेम करता हूँ। और हिंसा करने वाले सभी लोग एंटी सोशल एलिमेंट है ये लोग, और मैं राज्य सरकार को कह रहा हूँ कि वो आप कोई कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे इनको। अगर ये प्रधानमंत्री को मैं कहता हूँ तो इसमें बुराई क्या है। आज क्या हो रहा है, गृह मंत्री जी खुद ही सरकार गिरा रहे हैं और वही हॉस्टलिंग करके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कोशिश कर ली, महाराष्ट्र में, झारखंड में। ये डेमोक्रेसी है क्या? अगर मैं इनकी आलोचना करूं इन बात को लेके
तो इनके मन में भाव आना चाहिए कि देखिए आलोचना हो रही, पब्लिक क्या सोचेगी। दुर्भाग्य से कांग्रेस के शासन के अंदर हमेशा कोई विपक्ष बोलता था, उसमें बीजेपी भी थी, तो कांग्रेस नेता चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो, चाहे